Hello everyone. So query number 1, question number 30 to 42. Refer to the pie chart given below and answer the questions that follows. So let's start. The given pie chart shows the mark scored by a student in different subjects shown by arrows: English, Hindi, Maths, Social Science in an examination. The values given are in degrees. Given total marks equal to 900. तो सबसे पहले आप ये पाई चार्ट को देखिए. पाई चार्ट में सब सब्जेक्ट का कितना कितना स्कोर किया है वो दिया गया है, बट यस डिग्री में दिया गया है ना. सो क्वेश्चन में 30 क्या पूछ रहा है? द टोटल मार्क्स बीइंग 900 देन मार्क्स इन मैथमेटिक्स वुड बी. तो ये पूछ रहा है कि मैथ्स में कितना मार्क उसको मिला है. तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो डिग्री में दिया हुआ है ना उसको आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है. तो इसमें जो टोटल डिग्रीज है दैट वुड बी 360 डिग्री, बिकॉज एक सर्कल का पूरा एंगल मिलाने से 360 होता है ना. तो अगर आप यकीन नहीं होने से यू कैन एड 90, 55, 70, 80 एंड 65, तब आपको 360 मिलेगा. वैसे सर ने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आंसर में, बट शायद वो अलग मेथड था. हम अभी आपको जो मेथड सिखाएगा ये थोड़ा लेंदी है, बट आई थिंक इट्स इजी. तो देखिए, तो सबसे पहले ये 360 डिग्री है, इसका इक्वल टू 900 मार्क्स. वाई? बिकॉज इसमें ये बताया गया है कि द टोटल मार्क इज 900. डू रिमेंबर कि अगर उसमें टोटल मार्क्स 100 होने से तो आपको 360 डिग्री इक्वल टू 100 होना चाहिए. सिंस 900 दिया हुआ है तो हम लोग का 360 डिग्री इक्वल टू 900. सो 1 डिग्री विल बी इक्विवेलेंट टू कितना होगा? 900 डिवाइडेड बाई 360. तो 1 डिग्री विल बी, आप कटाकटी करने के बाद आपको π/2 मिलेगा. इसको आप पर डेसिमल 2.5 लिख सकता है, बट इट्स फाइन. आप π/2 रखिए इसको अभी के लिए. देयरफॉर वो पूछ रहा है कि मैथ्स में इसको कितना मार्क्स मिला है. तो सिंस मैथ्स में कितना है दिया है, 90 डिग्री दिया है, तो सिंपली 90 मल्टीप्लाई बाय π/2, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल टू 5/2. तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करने से 2 को इससे कटाकटी करके 45/2, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इक्वल टू 225. तो आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी बी, 225. ये तो बहुत ईजी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है द मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स इज लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस एंड हिंदी बाय. मतलब साइंस और हिंदी का मिलाकर जो मार्क्स है वो ज़्यादा है मैथ्स और इंग्लिश में. तो ये पूछ रहे हैं कि कितना परसेंटेज ज़्यादा है, कितना परसेंटेज ज़्यादा है मैथ्स और हिंदी का मार्क्स ये इंग्लिश और मैथ्स से माइनस करने के बाद. तो आप पहले ये देख लीजिए कि पाई चार्ट में साइंस और हिंदी का 80 + 70 होगा और मैथ्स और इंग्लिश का 90 + 55. तो इसको मैंने सॉल्व किया है, तो आप देखिए इसमें. तो मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश इक्वल टू 55 डिग्री, मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स 90 डिग्री, तो मिला कि 145 डिग्री. सो सिमिलरली मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस इक्वल टू 80 डिग्री, मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी इक्वल टू 70 डिग्री, तो ये मिला कि 150 डिग्री. तो अब दोनों को माइनस करिए, डिग्री में ही आप कर सकते हैं सिंपली. तो दोनों का 150 माइनस 145 डिग्री इक्वल टू 5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री का डिफरेंस है. तो 1 डिग्री का वैल्यू था 5/2, तो 5 का कितना होगा? तो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो इसका आंसर निकलता है 12.5. ये हो गया हम लोग का मार्क्स ना, नंबर्स में हो गया. बट दे आर आस्किंग इन परसेंटेज. वो ये नहीं पूछ रहे कि कितना मार्क्स ज़्यादा है. मार्क्स होने से ये आंसर इसमें खत्म हो जाना था, बट सिंस दे आर आस्किंग इन परसेंटेज वी हैव टू कन्वर्ट दिस मार्क्स इनटू परसेंटेज. तो उसके लिए करना क्या है, 12.5 जो हम लोग मार्क्स है उसको डिवाइड करो टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, उससे आपको निकल जाएगा. लेकिन इसमें क्या है कि जो टोटल जो मार्क्स है वो 150 डिग्री है, तो 1 सेकेंड इसको आपको कन्वर्ट करना है नंबर्स में. तो 150 डिग्री इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 5/2. ये 5/2 क्यों है अभी हम वेरी श्योर कि आपको मालूम हो गया. तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 375 आता है इसका वैल्यू. तो वेरी सिमिलरली 12.5 डिवाइडेड बाय 375 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका वैल्यू निकलता है 3.33%. तो आंसर इसमें कौन सा रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 में? आंसर सी, 3.33%. वेरी इजी. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 ये बोल रहा है कि इफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स आर 137.5 देन द सब्जेक्ट इज. मतलब इसमें आपको नंबर दे दिया कि वो लड़का को 137.5 मार्क्स मिले. अभी कौन से सब्जेक्ट में मिला ये पूछ रहे हैं आपको. तो इसके लिए सबसे ईजी क्या करना है आपको, ये 137.5 को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है, इसको बस डिवाइड कर देना होता है. ये जो यस यहाँ पे है
तो मार्क्स स्कोर इक्वल टू 137.5. To convert it into degree, very simply 137.5 divided by पाई बाई 2. ये पाई बाई 2 क्यों है बोलने चाहिए, डिग्री का वो वैल्यू है. तो अभी 137.5 मल्टीप्लाई करने से, ऊपर जाने से ये नंबर रिवर्स हो जाता है. तो पाई बाई 2 था, ये 2 बाई 5 हो जाएगा. ना इसको आप जस्ट सिंप्लीफाई करिए. तो 2 मल्टीप्लाई बाई 137.5 इक्वल टू 275 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 55 डिग्री. तो 55 डिग्री इसमें से कौन है जो हम लोग को जो फिगर दिया है. तो आप जब देखेगा ये पाई चार्ट में, तो 55 डिग्री इज इंग्लिश, isn't it? तो आंसर वुड बी इंग्लिश. क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर इज ए, इंग्लिश. नाउ क्वेश्चन नंबर 41, 42 इज ऑलमोस्ट सिमिलर. इसमें ये बोल रहा है कि टोटल मार्क्स स्कोर इन सोशल साइंस एंड इंग्लिश इज, तो परसेंटेज को आपको बस प्लस करके मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 कर दीजिए. तो 41 एंड 42 बहुत ईजी है. ये जिसने ये क्वेश्चन पूछा था, रोल नंबर 009, ये उसके लिए हम होमवर्क छोड़ देता हूँ. नाउ क्वेरी नंबर 2. क्वेरी नंबर 2 वाज लाइक क्वेश्चन नंबर 59. ये बेसिकली थोड़ा बहुत इंग्लिश का ऊपर है क्वेश्चन. क्वेश्चन सिंपल तो बहुत सिंपल है, बट डाउट है, आई हैव टू क्लियर इट, isn't it? तो क्वेश्चन नंबर 59 देखिए. क्वेश्चन नंबर 59 में बस ये आपको पूछा है कि एक सीक्वेंस दिए कि इसमें से कौन गलत है. नो यस, देखो इसमें क्वेश्चन ये है कि अगेंस्ट सेंटेंस नंबर आर असाइंड, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर और इडियोमेटिक एरर in it and answer accordingly ना. तो क्वेश्चन नंबर 59, the economic disparity has grown rapid in the era of globalization. तो 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो आप पढ़ने से मालूम चल जाएगा. the economic disparity has grown rapidly होना है, rapidly in the era of globalization. तो गड़बड़ मेरे हिसाब से ये 2 में है, has grown rapidly होना है. तो आंसर वुड बी बी. तो वेरी सिंपल. अब अगर ये पूछेगा कि सर इसमें वाई रैपिडली है, क्यों रैपिड नहीं है, दो आई एम नॉट ए ग्रामरियन, बट हमको जहाँ तक लगता है ये ग्रोन वर्ड, ये तो शायद बेसिकली वर्ब है ना, इसीलिए ग्रोन. तो रैपिड जो ये वर्ड, दिस इज एडजेक्टिव, तो ये वर्ब के साथ में एडजेक्टिव लगने से अच्छा है. ये जो रैपिडली है वो एडवर्ब है, तो ग्रोन के साथ में रैपिडली ज़्यादा सूट करेगा. मेरे हिसाब से वही है. अगर किसी को मालूम है आंसर, बेहतर आंसर, दे कैन कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन. तो यही 2 क्वेरीज था. थैंक यू.